तो आज हम आपको सर के फायदे बता रहे हैं और उसको बताने के लिए हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ना। सर पटाटा ये आप पटाटा ना भूल गए क्या? क्षमा कीजिए मीडिया के मेरे बंधुओं, क्षमा कीजिए, मैं एक पर्सनल प्रोग्राम से आ रहा था तो मैं इसे हटाना भूल गया। तो आज हम आपको आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सर के फायदे बताने के लिए है। सर के तो इतने सारे फायदे होते हैं। मैं अभी मॉर्निंग वॉक से आया हूँ, सफलतापूर्वक मैंने मॉर्निंग वॉक की है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप देख रहे हैं मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे हर वोटर का वोट पूरी तरह सुरक्षित है और जैसे एसआईआर पूरी तरह सुरक्षित है। एसआईआर पूरी तरह सुरक्षित है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बतला देना चाहता हूँ, एसआईआर पूरे देश में कराया जाएगा और देश में ही नहीं विदेश में भी कराया जाएगा, अमेरिका में भी। अब की बार अमेरिका में पॉपो सरकार, अमेरिका में भी एसआईआर कराएंगे हम। हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिनमें बताया गया है कि नेपाल में एसआईआर करवाएंगे, नेपाल में सर की वजह से हम सर की सरकार बनवाएंगे। तो नेपाल तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है मित्रों, तो अगर हमें बनानी ही है तो हम अमेरिका में बनाएंगे, हम टैरिफ का बदला लेंगे। हमें टैरिफ का बदला नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, तो हम बदला लेंगे अब की बार अमेरिका में पॉपो सरकार। और एसआईआर की फुल फॉर्म संघ इंटरनल रिव्यू नहीं है, जैसा हम कुछ जगह पढ़ रहे हैं। कुछ विरोधी बता रहे हैं कि एसआईआर की फुल फॉर्म संघ इंटरनल रिव्यू है, वो नहीं है। और ना ही एसआईआर की फुल फॉर्म साहेब इंटरनल रिपोर्ट है, नहीं, जैसा कि कुछ बड़े लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ विपक्षी। एसआईआर का मतलब सर होता है, जो कि हम सबके बड़े सर हैं। हम बड़े सर के कहने पर ही ये एसआईआर यानी सर करवा रहे हैं। तो जो भी एसआईआर यानी सर का विरोध कर रहा है वो हमारे सर का विरोध कर रहा है। सर मतलब साहेब, वो साहेब का विरोध कर रहा है, वो सर का विरोध कर रहा है। क्या उन्हें हमारे सर का विरोध करना चाहिए? क्या हम अपने सर का विरोध करने दे सकते हैं क्या? जो भी सर का यानी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उन्हें 1 हफ्ते के अंदर या तो हलफनामा देना होगा या माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। जैसे हमारे सर के आइडल और पूर्वज श्री हिटलर जी ने अपने विरोधियों को 2 विकल्प दिए थे, या तो हलफनामा लिख कर दो या कंसंट्रेशन कैंप में जाओ, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। श्री हिटलर जी ने, हमारे सर के जो आदर्श हैं, जो आइडल हैं, उन्होंने भी 2 ही विकल्प दिए थे, हलफनामा लिख कर दो या कंसंट्रेशन कैंप में जाओ। ऐसे ही हमारे सर के विरोधियों के पास भी, मीडिया के मेरे साथियों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हम और आप साथी हैं। पॉपो की सरकार मतलब हम और आप साथी हैं, तभी विकास होता है, हम सबका साथ होता है तभी पॉपो का विकास होता है। मैं बार बार ये कहना नहीं चाहता। ऐसे ही हमारे, जो मैंने बताया, हमारे विरोधियों के पास भी तीसरा विकल्प नहीं है, या तो हलफनामा लिख कर देना होगा या माफी मांगनी होगी। ये विपक्षी पार्टियां बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं कि कभी भी पॉपो की पार्टी शिकायत क्यों नहीं करती ज्ञानी केंचुआ से। ज्ञानी केंचुआ से पॉपो की पार्टी शिकायत क्यों नहीं करती, उसके वोट क्यों नहीं कटते, विपक्षी पार्टियां ही क्यों शिकायत करती हैं विपक्षी पार्टियों के वोट ही क्यों कटते हैं। तो देखिए, घटना बढ़ना संसार का नियम है। जो चीज एक जगह पर घटती है वही किसी दूसरी जगह पर बढ़ती भी है, बढ़ती है ना, वही किसी जगह पर बढ़ रही होती है। तो अगर विपक्षी पार्टियों के वोट घट रहे हैं तो पॉपो की पार्टी के वोट बढ़ भी तो रहे हैं। यही संसार का नियम है जिसे परमात्मा ने बनाया, हमने नहीं बनाया। जिसे परमात्मा ने बनाया है वही परमात्मा जो नॉन बायोलॉजिकल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। होई है सोई जो नमो रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, वही हमें तो खुश होना चाहिए। अरे आज पूरा विश्व भारत के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आज पूरा विश्व चाहता है कि भारत में अधिक से अधिक मतदान हो। आज दुनिया भर से लोग भारत में वोट डालने आते हैं
ब्राजील के लोग तो खुद यहां तक चल कर आ रहे हैं, खुद यहां तक चलकर आ रहे हैं मतदान बढ़ाने के लिए। भारत में मतदान बढ़ाने के लिए ब्राजील का एक एक व्यक्ति 20-20, 22-22 वोट डालकर जा रहा है ताकि भारत में मतदान बढ़े। आज पूरा विश्व चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं हम, हमें भूलना नहीं चाहिए। आज पूरा विश्व चाहता है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, आपने अभी देखा होगा। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने, क्योंकि विश्व गुरु का देश है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हमारे देश में मतदान चुराने के लिए, मतदान चढ़ाने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, मतदान बढ़ाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस ज्ञानी केंचुआ की मेहनत की वजह से ही आज देश में आपस में सद्भाव बढ़ रहा है, प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है। आप लोगों को पता है, आज यूपी का इंसान हरियाणा में जाकर वोट कर सकता है और मेरे हरियाणा का आदमी जाकर बिहार में वोट कर सकता है। ऐसा भाईचारा और ऐसा सद्भाव पहले इस देश में था जब तक नया भारत नहीं बनाया था पॉपो ने। तो ये सद्भाव बढ़ रहा है हमारे देश में कि कोई कहीं भी जाकर, एक राज्य के वोटर का मन होता है कि दूसरे राज्य में वोट करे। इतना लगाव आपस में बढ़ गया है। और हम ये भी बताना चाहते हैं, हमारा देश प्राचीन संस्कृति का देश है, पारिवारिक मूल्यों का देश है, जहां लोग मिलजुल कर संयुक्त परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमारे ज्ञानी केंचुआ के प्रयासों की बदौलत ही हमारी जॉइंट फैमिली में आज आपको पता है 500 लोग रह रहे हैं, क्योंकि हम संस्कृति वाले एक कल्चर, संयुक्त परिवार की कल्चर, जहां अनगिनत लोग रहते हैं एक एक घर में, किसी में 500 रह रहे हैं। ये हमारे पारिवारिक मूल्य हैं। किसी में 100 रह रहे हैं, किसी में 60 रह रहे हैं। कोशिश तो हम वहां भी करते हैं 60 की जगह 600 हो जाएं, हम कर रहे हैं। इसीलिए तो हम सर के कहने पे सर ला रहे हैं, SIR सर। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो संघ इंटरनल रिपोर्ट नहीं है, न संघ इंटरनल रिव्यू है, न साहेब इंटरनल रिपोर्ट है। हमारे देश में पारिवारिक मूल्य भी मजबूत हुए हैं ज्ञानी केंचुआ की वजह से। आज महिलाएं, आपको पता है कितनी सशक्त हो गई हैं। एक ही महिला आज हमारे देश में, एक महिला के फोटो पर 100 वोट पड़ सकते हैं। पहले कभी महिलाएं इतनी सशक्त थीं? हमारे देश में ऐसी महिलाएं इतनी सशक्त थीं? ये पॉपो की सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीति के कारण ही संभव हुआ है। आज मरे हुए लोग भी वोट डाल रहे हैं। अरे जिंदा तो जिंदा, कभी मरे हुए लोगों को ऐसी ताकत मिली थी? दुनिया में अकेला देश है जहां मरा हुआ इंसान भी आज वोट डाल सकता है। पहले तो सिर्फ जिंदा लोगों को ही वोट डालने का हक मिलता था। क्या मरे हुए लोगों का कोई हक नहीं? जो मर गए हम उन्हें भूल जाएं और वो हमें भूल जाएं और वो वोट डालना भी भूल जाएं? ऐसा तो नहीं हो, ऐसा होना चाहिए क्या? मरे हुए आदमी को वोट नहीं डालना चाहिए क्या? जिंदा आदमी से कम है मरा हुआ? देख रहे हैं आप, मरा हुआ इंसान जिंदा आदमी से कम है? नहीं है। आज मरे हुए लोग भी वोट डाल सकते हैं पहले। और आप ये भी तो देखिए, पहले एक इंसान सिर्फ एक वोट डाल सकता था। ये कहाँ का न्याय था? अगर किसी आम इंसान का, बेचारे एक आम इंसान का मन करे एक से ज्यादा वोट डालने का, तो वो कहाँ जाए, कहाँ सुनवाई करे, किससे गुहार लगाए? हमसे गुहार लगाए। ये ज्ञानी केंचुआ की बदौलत आज एक इंसान का मन अगर करता है मैं ज्यादा वोट डालूं, मैं जगह जगह वोट डालूं, मैं यहाँ भी वोट डालूं, मैं वहां भी वोट डालूं, मैं क्यों ना डालूं, तो आज एक आम इंसान की ताकत हमने इतनी बढ़ा दी है, वो एक इंसान एक से ज्यादा वोट डाल सकता है। पहले अगर उस बेचारे आम इंसान का मन होता था ज्यादा वोट डालने का, मन महसूस कर अपने घर में बैठ जाता था। अरे घर से नहीं निकलता था, तो घर से नहीं निकलना चाहिए, एक से ज्यादा वोट नहीं डालना चाहिए। मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? दुनिया में हमारा नाम कैसे होगा? एक इंसान एक ही वोट डाल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र,
ये है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। दुनिया हमारे मुंह पे थूकेगी, थूकना चाहिए क्या? तो आज मरे हुए इंसान भी वोट डाल रहे हैं और एक इंसान एक से ज्यादा भी वोट डाल सकता है। ये किसकी वजह से है? मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। थैंक यू बोलना चाहिए पॉपो को, कितने भी। और ये सब ज्ञानी केंचुआ की हम क्रेडिट नहीं लेते, क्योंकि क्रेडिट तो देखिए उन्हीं को ही जाता है, पॉपो को। अगर पॉपो को पता चल गया कि ज्ञानी केंचुआ ने क्रेडिट ले लिया, पॉपो नाराज हो जाएंगे। हमारे भी प्रयास हैं, हमारे प्रयासों से भी होता है। और आप सभी मोदिया के बंधु, आप सभी मोदिया के बंधुओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बतला देना चाहता हूँ कि मतदान चुराने सॉरी, फिर से माफ कीजिएगा मेरे मोदिया के साथियों, मतदान बढ़ाने में आप सभी मोदिया कर्मियों का भी बहुत योगदान है, बहुत काफी ज्यादा योगदान है। मतदान बढ़ाने के लिए चित्रा त्रिपाठी, देखा आपने क्या किया? अरे चित्रा त्रिपाठी ने कितनी कुर्बानी दी है मतदान बढ़ाने के लिए। काला चश्मा लगाया है, काला चश्मा लगाया है, घोड़े पे बैठी है, घोड़े पे बैठ गई मतदान चुराने के लिए। सॉरी माफ कीजिएगा, मतदान बढ़ाने, और घोड़े से उतर के अरे बाइक पे बैठ गई। बाइक पे बैठना चाहिए था ना, बाइक पे बैठ गई। और रूबिका भी टॉनिक पीकर थार में चढ़ के आ गई बिहार में मतदान चुरवाने के लिए। सॉरी माफ कीजिएगा, मतदान बढ़वाने के लिए। तो आप सभी मोदिया कर्मियों का भी मैं दिल से शुक्र, हालांकि शुक्रिया कहो या थैंक यू कहो या धन्यवाद कहो, धन्यवाद। तो देखिए क्या इत्तेफाक है, क्या संयोग है, ये संयोग है या प्रयोग है। साइलेंट कर देता हूं पहले। पॉपो का फोन दे, जैसे ही थैंक यू का नाम लिया, क्या परमात्मा का देखिए नॉन बायोलॉजिकल क्या ये संयोग है, एकदम फोन आ गया किसको थैंक यू बोलना चाहिए। मैं आपसे 1 मिनट लूंगा बस, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। पॉपो का है जी। पापा पाए लागू पापा, चरण स्पर्श एकदम दंडवत प्रणाम पापा। आप देख रहे हैं पापा मैं लेटा हुआ हूं एकदम। थैंक यू पापा। नहीं थैंक यू तो ऐसे ही बोलने का मन होता है कि आपको थैंक यू, बस आपको थैंक यू बोल दे पापा जी। क्या आपका जूता चमकाना है? अभी आ जाता हूं पापा। पर पापा आज तो अमीश का नंबर था जूता चमकाने का। अच्छा अच्छा, मेरी जीभ ज्यादा अच्छा चमकाती है। छोटा मुंह बड़ी जीभ पापा। ठीक है, आ जाता हूँ अभी। चल दिया। अरे ये तो कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ पापा जिसकी वजह से, जिसका नाम सुनकर आपका सूसू निकल जाता। पापा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ही नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम भी मैं आगे पापा पहला हूँ पापा। चल रहा, सॉरी पापा सॉरी। मोदिया के मेरे बंधु, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। नहीं वो ऐसा तो मैं कुछ, हम तो कुछ बोले ही नहीं ऐसा। एक बहुत जरूरी पीपीएमओ में एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए मुझे निकलना है, तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए। जल्दी मैं पूरी बात अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने कर दूंगा। तो अब मुझे निकलना चाहिए ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।